ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान देवगुरु बृहस्पति के पावन चरणों में प्रणाम और वंदन। देवगुरु बृहस्पति 13 वर्षों के पश्चात शुक्र की राशि वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति जो है उसको ज्योतिष शास्त्र में देवताओं का गुरु और शुभ ग्रह, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति को देने वाला, शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। जिसकी कुंडली के अंदर गुरु उच्च का होता है, बलवान होता है, स्वग्रही होता है, उसके जीवन के अंदर बहुत प्रकार के सुख, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह गुरु का गोचर काल कैसा रहेगा? तो मिथुन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति कब आ रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति एक राशि के अंदर 13 महीना रहता है और यह गोचर काल 14 मई 2025 रात्रि को देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि यानी अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। यह सामने कुंडली पड़ी है, बीच में गुरु राशि परिवर्तन भी कर रहा है, वक्री होकर वो वक्री भी होगा। तो देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में आएगा। उसके बीच में 11 नवंबर को वक्री हो जाएगा। वक्री काल के अंदर 4 दिसंबर को वो मिथुन राशि में आएगा और वो आगे 13 मार्च 2026 तक वक्री रहेगा और फिर 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएगा। बीच में अस्त भी हो रहा है गुरु। 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु का अस्तकाल रहेगा और यह जो अस्तकाल होता है वो ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना गया है। इस समय न कोई मांगलिक कार्य होते हैं क्योंकि गुरु है वो मंगल करने वाला ग्रह है। शुभ कार्य के लिए गुरु का विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र के अंदर है। तो गुरु अस्त भी हो रहा है, वक्री भी हो रहा है, राशि परिवर्तन भी कर रहा है। ये 3-4 बातें जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए कैसी रहेगी? स्थान हानि करोति जीव, जहां गुरु बैठता है उस स्थान की हानि करता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए गुरु की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, अब जो है वो 8वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक दूसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है, मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। गुरु की दृष्टि 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु बैठता है वहां तो हानि करता है, लेकिन गुरु जहां दृष्टि डालता है वहां शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है। तो गुरु की दृष्टि कौन सी है? एक तो तुला राशि के ऊपर 6ठे घर के अंदर पड़ रही है, एक 8वें घर के अंदर पड़ रही है और एक 10वें घर के अंदर कुंभ राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। यह 3 दृष्टि गुरु की है। तो ये वृषभ राशि वाले, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, गुरु और शुक्र शत्रु भी है। तो ये गोचर काल कैसा रहेगा? तो जो लोग वृषभ राशि वाले हैं वो वाक्पटु होते हैं, बोलने में बहुत होशियार होते हैं, वो वाणी उनकी गंभीर रहेगी। इस गोचर काल के अंदर वाणी के ऊपर वो संयम बरतने वाले होंगे और उसके कारण कई लोग उनकी बातों को सलाह के रूप में मानेंगे, उनसे सलाह भी लेंगे और दी हुई सलाह उनको काम आएगी, लेकिन स्वयं को वो नुकसान करेगी। यानी आपकी बात का वजन समाज के ऊपर पड़ेगा, आपकी बात का प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ेगा और लोग आपकी बात मानेंगे, यानी आपका मान भी आपको प्राप्त होगा और सम्मान की भी प्राप्ति होने वाली है। परिवार सुख अच्छा रहेगा।
दूसरे घर के अंदर है तो थोड़ी नेत्रों संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। भोजन करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धन योग तो ठीक रहेगा, लेकिन धन के अंदर थोड़ी रुकावटें आएगी, क्योंकि धन स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है। तो धन संचय, धन स्थिरता, उसमें समस्या रहेगी। धन आएगा लेकिन वापस तुरंत चला जाएगा, क्योंकि आय स्थान का मालिक है। धन आएगा तो सही, लेकिन धन संचय नहीं होगा। संचय होने के योग कमजोर है, धन की बचत नहीं होगी। धन आएगा खर्च हो जाएगा, धन आएगा कहीं न कहीं लग जाएगा, कहीं न कहीं आप इसका आप उपयोग करोगे। हाँ, एक और बात होगी इसके अंदर, उपयोग दो तीन जगह अच्छा होगा। एक तो भूमि के अंदर आपको उसका निवेश करना चाहिए, शेयर मार्केट के अंदर भी आपको निवेश करना चाहिए, स्वर्ण इसके अंदर भी आपको निवेश करना चाहिए। अब व्यापार की दृष्टि से यदि आप दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, यदि आप पिता के साथ में व्यापार करते हो, आप पैतृक व्यापार करते हो, पूर्वजों का जो चला आ रहा वो व्यापार करते हो, तो उनके अंदर आपको कहीं न कहीं उन्नति होने वाली है, कहीं न कहीं आपको सफलता मिलने वाली है और आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यानी पारिवारिक व्यापार के अंदर लाभ है। आप अपना स्वयं का व्यापार करते हो, वो थोड़ा स्लो धीरे धीरे चलेगा, लेकिन परिवार के साथ में, अपने माता के साथ में, पिता के साथ में, भाई या और अपने परिवार जो निकटी परिवार है, चाचा है, ताऊ है, उनके साथ में करते हो तो आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये गुरु का गोचर काल अच्छा और शुभ की प्राप्ति देने वाला रहेगा। और आपको क्या करवाएगा? नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन का योग करवाएगा, नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन करवाएगा, उसके अंदर भी आपको कहीं न कहीं लाभ ही होने वाला है। परिवार के साथ में रहने का योग आएगा, अपनों के साथ में रहने का योग आएगा और विरोधी लोग आपसे परास्त होंगे। आपके शत्रु है जो आपको पहले परेशान कर रहे थे, वो परेशान करना बंद हो जाएंगे। लेकिन गुरुजन का जो वक्री काल आएगा, यानी 11 नवंबर को गुरु वक्री हो रहा है और 11 मार्च तक वक्री रहेगा। कुछ समय के लिए वो 4 दिसंबर तक कर्क राशि के अंदर वक्री है, उसके बाद में मिथुन राशि के अंदर वक्री रहेगा। तो मिथुन राशि का जो गोचर काल वक्री का है, यानी अपने 4 दिसंबर से लेके 11 मार्च का वो वक्री काल थोड़ा आपको कष्टप्रद रहेगा। विरोधी लोग आपको परेशान करेंगे, उसके अलावा विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे। इस गोचर काल के अंदर यानी वक्री काल के अंदर आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। वाणी के अंदर मिठास का उत्पन्न करना है। आप कड़वा बोलोगे तो आपके परिवार वाले भी आपके शत्रु हो सकते हैं। वो कब है? 11 नवंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक, उसमें भी 4 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 19 अक्टूबर के दिन गुरु मिथुन राशि को छोड़कर कुछ समय के लिए कर्क राशि में यानी पराक्रम स्थान के अंदर अपनी उच्च राशि में आ रहा है। ये वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए ये गुरु का जो उच्च का काल है वो क्या लाभ देगा? एक तो यात्रा योग करवाएगा श्रेष्ठ, एक व्यापार के अंदर सफलता की भी प्राप्ति करवाएगा, घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन होगा, यानी आपके संतान का योग भी होता है, संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। संतान नहीं हो रहा है तो संतान सुख के नए समाचार भी आपको प्राप्त होंगे। नए आगमन यानी आपके घर के अंदर आपके पुत्र का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग भी बन रहा है और नई लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर के अंदर इस गोचर काल के अंदर होने वाला है। उसके अंदर भी जो कर्क राशि के अंदर आएगा, यानी 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का समय है, उसके अंदर आपके घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन होने वाला है। शुभ समाचार, शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं। लेकिन 4 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक
गुरु का जो वक्री काल मिथुन राशि के अंदर है, उसके अंदर थोड़ा परिवार के अंदर मनमुटाव उत्पन्न होगा, परिवार के अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए आपको शांत गति से इस समय आपको काम करना है। जीवन साथी के साथ में भी इस समय आपको थोड़ी परेशानी मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, ससुराल पक्ष से कहीं न कहीं मदद मिलेगी। यदि आपके ससुराल के साथ में आपका अनबन चल रही है तो वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी और कहीं न कहीं लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि गुरु की स्वग्रही दृष्टि है वो 8 के घर के ऊपर है। अब जो गुरु की जो ये दृष्टि है वो दृष्टि काल है, वो क्या गया, आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा, धन लाभ प्राप्त करवाएगा। यदि आप लॉटरी का काम करते हो, आप शेयर मार्केट का काम करते हो या आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो गुरु का ये जो वक्री काल है, गुरु की दृष्टि 8वें घर पे है, तो आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा। और ऋण भी आप लेना चाहो तो इस समय ऋण भी आपको प्राप्त होगा, यानी कहीं से कहीं आपको व्यापार के अंदर धन का आगमन होने वाला है। तो गुरु का जो आगमन वक्री काल है, गुरु का जो मार्गी समय है, यह इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब 9 जून से 9 जुलाई तक गुरु अस्त हो रहा है, तो वो अस्तकाल कैसा रहेगा? ये अस्तकाल है वो वृषभ राशि वालों के लिए कोई न कोई पुरानी बीमारी उजागर कर सकता है या नई बीमारी भी आपको परेशान कर सकता है। तो वृषभ राशि वाले एवं वृषभ लग्न वाले इस समय विशेष ध्यान रखें। 9 जून से 9 जुलाई तक जो अस्तकाल है उसमें यदि आप कोई बीमार आदि पड़ते हो तो तुरंत उसमें लापरवाही नहीं करनी है। अच्छे डॉक्टर से, अच्छे वैद्य से सलाह लेकर उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। करोगे तो आपको कहीं न कहीं लाभ देकर जाएगा, अन्यथा उसका बीमारी आपको बढ़ सकती है, बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं और वो बीमारी आपके सिर दर्द का कारण भी बढ़ सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की 5वीं दृष्टि है वो 6ठे घर के ऊपर है। तो मैंने आपको क्या बताया, 6ठे घर के अंदर विरोधी लोग आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, विरोधी लोग आपसे दूर रहेंगे। यदि आपकी कोई कमर दर्द आदि की शिकायत है तो वो भी समाप्त इस समय हो जाएगी। ननियाल पक्ष, मामा, काका, इन पक्ष से ही यदि आपका मनमुटाव चल रहा था, आपका कोई विरोध चल रहा था, तो विरोध भी वो समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल मध्यम मिश्रित फल देने वाला है, न ज़्यादा लाभ न ज़्यादा हानि। संतान पक्ष से भी ये ठीक रहेगा। महिलाओं के लिए विशेष जो है वो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो महिलाएं है वो अपने गर्भकाल का समय है तो उसमें थोड़ी सावधानी बरते, या मासिक धर्म की समस्या है उसके अंदर छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है। पिता पक्ष श्रेष्ठ रहेगा, पिता से अच्छी बनेगी, पिता से लगाव रहेगा और पिता से आपको लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। यदि आपका पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है कोर्ट कचहरी के अंदर, वो भी समाप्त होने का समय इस गोचर काल के अंदर आ रहा है। लेकिन जो वक्री काल है उस वक्री काल के अंदर आपको कई बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी। एक सावधानी रखने की पड़ेगी, आपको गाड़ी आदि धीरे चलाना है। दूसरा है परिवार से आपको साथ में लेके चलना है, परिवार से आपको दूर नहीं जाना है, परिवार से आपको दूरी नहीं बनानी है। इन बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं उपाय क्या करना चाहिए। तो वृषभ राशि वाले जातकों को शुक्रवार के दिन और गुरुवार के दिन पीपल का पूजन करना है, पीपल के अंदर जल चढ़ाना है और पीपल के अंदर 4 बाती का दीपक लगाना है प्रातःकाल सूर्योदय के समय। और क्या उपाय करना है, यदि शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल उठकर सुबह जल्दी विष्णु सहस्त्र का पाठ करो तो भी अच्छी बात है, अन्यथा भगवान विष्णु के आप 108 नाम है वो बोलो, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का शुक्रवार के दिन आपको 108 बार जाप करना है। गुरुवार के दिन क्या उपाय करना है, गुरुवार के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो तो वहाँ पीले फल यानी केला या पीला प्रसाद केसर वाली जो मिठाई होती है वो मिठाई आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में आप अर्पण करोगे तो आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।